हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट लेके आए हैं जो कि 2024 का लीगल अपडेट है। केस का नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इम्पोर्टेंट था। अभी तक जिसने मेरे चैनल पे आर्टिकल 370 की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वहाँ जाके वीडियो को देखो। आइए केस की तरफ चलते हैं। अब जैसे कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इम्पोर्टेंट है, वैसे ही दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल दो चीज़ें बताता है। पहला कि ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है, मींस नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। ठीक है। सेकंड ये बोलता है क्या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करता है, मतलब कि किस एरिया पे कौन लॉ बना सकता है उसका डिस्कशन ये करता है। तो दिल्ली के लिए आर्टिकल ये 239 ए आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसे बाल कृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1991 में 69 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। ठीक। अब दिल्ली, अब क्वेश्चन उठता है व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिल्ली, मीन्स दिल्ली यूनिक क्यों है। ठीक है। हु शुड कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली, मतलब दिल्ली यूनिक क्यों है। अब यहाँ पर स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। ठीक। ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया कि जो हम सर्विसेज की बात करते हैं तो किसके पास पावर होगी, स्टेट के पास होगी या सेंटर के पास होगी। ठीक है। तो इसलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि जो डायरेक्ट इलेक्शन से जो भी अपॉइंट की गई जो गवर्नमेंट है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसको ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, सारी सर्विसेज के लिए। ठीक। एक्सेप्ट तीन चीज़ें। ओके, पहली कौन सी? पुलिस। ठीक है, पहली पुलिस। दूसरी है हमारी पब्लिक ऑर्डर, और तीसरी है हमारी लैंड। ठीक है, मीन्स ये हमारी ये दो तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों को छोड़कर इन तीन चीज़ों पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और इसके अलावा जो भी सारी सर्विसेज हैं ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सारी पावर किसके पास चलेगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास चलेगी। तो जैसे ही ये जो जजमेंट पास हुआ वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जजमेंट हजम नहीं हुआ, ये बात ही हजम नहीं हुई कि सारी की सारी पावर स्टेट के पास कैसे चलेगी। तो तुरंत उन्होंने ये लॉ पास कर दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो दिल्ली में जो सारी सर्विसेज हैं, लॉ बनाने की पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन पास करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। मतलब स्टेट की सारी पावर लेके, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी पावर वापस लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है। तो ये पहला ऐसा केस था जिसमें जजमेंट आया और जजमेंट को रिवर्स करने के लिए एक्ट पास किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है हमारे 2024 का। ऐसे और लीगल अपडेट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।